प्रीवियस मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे मोलर मास के बारे में। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल हैव 6.022 into 10 raised power 23 particles. That is, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ अमोनिया है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? राइट, वेरी गुड, 6.022 into 10 raised power 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, है ना? और आपको पता है ये जो नंबर है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, और इस नंबर को कहते हैं अवोगाड्रो नंबर या अवोगाड्रो कांस्टेंट। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं, दैट इज 6.022 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स। पर फ्रेंड्स, आपको पता है 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स ही नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के 1 मोल का मास भी फिक्स्ड होता है। इस 1 मोल सब्सटेंस के मास को कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू उसके रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होती है। रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है? रिकॉल करिए। रिलेटिव एटॉमिक मास एलिमेंट के एटम का एवरेज मास होता है और ये मास 1/12 टाइम्स होता है कार्बन 12 के एक एटम के मास के। और किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास उस सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उन सभी के एटॉमिक मासेस का सम होता है। और क्योंकि एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं, तो मॉलिक्यूलर मास भी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है। चलिए अब वापस मोलर मास के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू उसके रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होती है। बस एक ही डिफरेंस है दोनों में कि एटॉमिक मास का यूनिट है U और मोलर मास का यूनिट है G। अगर किसी एलिमेंट की बात हो रही है तो इसके 1 मोल एटम्स के मास की न्यूमेरिकल वैल्यू उस एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास की न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होगी। दैट इज, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। और ऐसे ही अगर किसी कंपाउंड की बात हो रही है तो इसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स के मास की न्यूमेरिकल वैल्यू उसके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होगी। फ्रेंड्स, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास हमें केवल उस एलिमेंट के 1 एटम का मास बताता है और उसकी यूनिट होती है U। और मोलर मास उस एलिमेंट के 1 मोल एटम्स का मास बताता है और इसकी यूनिट होती है G। 1 मोल एटम्स के मास को मोलर मास कहते हैं या फिर ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? The atomic mass of an element gives us mass of 1 atom of that element in atomic mass unit U. Molar mass of an element gives mass of 1 mole atoms of that element in grams. It is also called gram atomic mass. Friends, इसी तरह कंपाउंड्स में भी होता है। हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास बताता है और मोलर मास एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास बताता है। डिफरेंस समझे आप? एक और बार देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास बताता है और मोलर मास एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास बताता है।
1 मोल मॉलिक्यूल्स के मास को मोलर मास भी कहते हैं या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास गिव्स अस मास of one molecule, whereas molar mass gives mass of 1 mole molecules of that compound in grams. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है कितना है? गुड, 1U। 1U हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एक ही एटम है और हाइड्रोजन का मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास होगा 1 ग्राम। तो आपने देखा यहाँ पे एटॉमिक मास और मोलर मास में उनका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, लेकिन 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 1 मोल एटम्स होते हैं और 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स में 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स में 6.022 into 10 raised power 23 एटम्स होते हैं। फ्रेंड्स, सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14U। तो नाइट्रोजन का मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? बिल्कुल सही, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास होगा 14G। 14U नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का एक ही एटम है और 14 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के 1 मोल एटम्स हैं, यानी 6.022 into 10 raised power 23 एटम्स हैं। क्यों? क्योंकि 14U is the atomic mass, that is, it is the mass of 1 atom of nitrogen, whereas 14 gram is the gram atomic mass or molar mass, that is, it is the mass of 1 mole atoms of nitrogen। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि 1 mole represents 6.022 into 10 raised power 23 particles in any substance. 1 mole also represents molar mass or gram atomic mass or gram molecular mass of the substance. Friends, अब एक एग्जाम्पल